हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मैंने सम लाया है जिसमें करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल दोनों का ट्रांजैक्शन कैसा देखने का, वो सारा चीजें आप लोग इस सम में देखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन में देखो गाइस, क्या दिया है आपको। क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय एज ऑन 31st March। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 3:2 का रेशियो दिया है। 3:2 मतलब आपका ये जो क्वेश्चन में दिया होता है, ये आपका कौन सा रेशियो होता है? ओल्ड रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट के एसेट से। पहला आपको दिया है कैश, कितना दिया है आपको? 3000। ओके, तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। उसके लिए कैश के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। उसके बाद क्या दिया है? बिल्डिंग आपको दिया है, कितना दिया है? 15,000। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। उसके लिए मैंने लिखा बिल्डिंग, इनर कॉलम पे लिख दिया 15,000। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? मशीनरी दिया है, कितना दिया है मशीनरी आपको? मशीनरी आपको दिया है 21,000। मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। तो ये भी लिख देता हूं मैं इनर कॉलम पे, मशीनरी 21,000। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, कितना दिया है? 900। फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखा मैंने इनर कॉलम पे 900। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? स्टॉक दिया है, कितना दिया है? 12,300। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिख दिया इनर कॉलम पे 12,300। उसके बाद आपको क्या दिया है? डेटर्स, कितना दिया है? 27,000। डेटर्स के ऊपर भी बच्चों एडजस्टमेंट है, तो मैंने ये भी लिखा इनर कॉलम पे 27,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। एसेट में क्या था? जहां जहां पे एडजस्टमेंट्स था वो मैं इनर कॉलम पे लिखता हूँ। अभी ये वाले सब में सारे चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो सारी चीजें मैंने लिख के निकाली इनर कॉलम पे। अभी आते लाइबिलिटी पे। पहला आपको क्या दिया है? क्रेडिटर्स दिया है, कितना दिया है आपको? अमाउंट ने 30,000। अभी सबसे पहले जगह छोड़ा मैंने कैपिटल के लिए, करंट के लिए। उसके बाद लिखा क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली वो लिख दिया मैंने आउटर कॉलम पे, दैट इज 30,000। अभी उसके बाद आपको कैपिटल अमाउंट दिया है, कितना दिया है? 21,000, 21,000। अभी आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? करंट अकाउंट। तो जो भी पार्टनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन अभी रहेंगे ना, सारे आपके करंट में हो जाएंगे। उसके जो कैपिटल का अमाउंट है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल ओम, और उसके बाद जय। ओम का कितना है? 21,000। जय का भी कितना है? 21,000। जगदीश के लिए विल वेट। ओके। उसके बाद करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया, यस और नो? तो करंट अकाउंट को ओपनिंग है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है ओम का? 3,750। और जय का भी दिया है 3,450। चेक करो बरोबर है क्या? यस। हो गया आपका बैलेंस शीट कंप्लीट। बैलेंस शीट में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। सारे मैंने एसेट्स के पोस्टिंग किए हैं, लाइबिलिटी का एक ही था उसका पोस्टिंग किया है। दो ओपनिंग बैलेंस दिए थे, कैपिटल का और करंट अकाउंट का। अभी आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। क्या दिया है? जगदीश शुड पे ₹3,000 एज गुडविल। बिफोर आई फॉरगेट, गुडविल के टोटल 4 केसेस है। चारों केसेस मैंने एक सेपरेट उसका वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर गुडविल में कुछ डाउट रहेगा जरूर वो वीडियो देखो। प्लस हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, सारा चीजें वो वीडियो मैंने कवर किया है। जरूर जाके वो वीडियो देखना, मतलब आपका बेसिक्स अच्छा हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है? जगदीश, मतलब जगदीश नया पार्टनर है, वो गुडविल लेके आ रहा है। प्लस वो लोग ने क्या दिया है? 50% गुडविल इज विड्रॉन। तो ये आपका गुडविल का केस नंबर कौन सा होता है? 2 कि बराबर है। केस नंबर 1 एंड 2 में न्यू पार्टनर गेट्स द गुडविल। फर्क क्या है? इन केस नंबर 1 गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, एंड केस नंबर 2 में क्या होता है? गुडविल इज विड्रॉन। तो ये आपका हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 2 का पहला एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल आया? 3,000। कैश अकाउंट डेबिट, उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा मैंने टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या आता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड मतलब कौन? ओमर है। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला बाय गुडविल अकाउंट। अब ये कौन से रेशियो पे डिवाइड करता हूं मैं? सैक्रिफाइस रेशियो पे। तो उसके लिए अमाउंट आपका आता है 1,800, उसके बाद में आता है 1,200। ये मैंने डिवाइड किया सैक्रिफाइस रेशियो में। डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट एंट्री क्या आता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओम मतलब ओल्ड, ओम अकाउंट डेबिट, जय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं एंट्री यहाँ पे लिख के निकलता हूँ। क्या आता है? ओम अकाउंट
डेबिट, उसके बाद आएगा जय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। अभी यहाँ पे कितना विड्रॉन था? 50%। गुडविल अपना कितना है? 3000, उसका 50% कितना होगा? 1500। चलो अब ये ओल्ड रेशियो पे डिवाइड करो तो वो आपका आ जाएगा 900 और ये आपका आ जाएगा 600। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी दोनों भी पार्टनर्स आपके किधर है? डेबिट में। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला 900, यहाँ पे लिख के निकाला 600। अभी कैश अकाउंट आपका किधर है? टू मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट पे पहला लिखा बाय ओम अकाउंट 900, उसके बाद मैंने लिखा बाय जय अकाउंट, ये लिख के निकाला मैंने 600। इज दैट क्लियर? गुडविल के तीनों एंट्रीज मैंने कवर किए हैं। पहला एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओके, यहाँ पे ना अमाउंट नहीं लिखा है। सेकेंड एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला। थर्ड एंट्री क्या है? ये वाला, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोनों पार्टनर्स डेबिट में थे तो डेबिट में लिखा, कैश आपका क्रेडिट में था तो कैश के क्रेडिट में भी मैंने ये एंट्री लिख के निकाला। गुडविल का सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखते हैं क्या बोला है। ही शुड ब्रिंग ₹9,000 एज कैपिटल। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना पैसा लेके आ रहा है? 9,000। वो क्या ला रहा है? ये कैपिटल। उसके लिए मैं कैपिटल पे यहाँ पे लिखता हूं जगदीश 9,000। न्यू पार्टनर पैसा ला रहा है मतलब कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस। हेलो टीसीएस आर्मी वंस अगेन। एक्चुअली क्या हो गया था, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, आधा वीडियो के बाद उसका ऑडियो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तो मैं वापस आपको शुरुआत करता हूँ, बराबर से ध्यान दीजिएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या दिया है? बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹18,000। ध्यान देना, बिल्डिंग अभी आपका कितना दिया था? 15,000। 15 का भी आपका हो गया 18, मतलब 15 से अगर 18 होता है मतलब 3,000 का क्या है? अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट गया पीएनएल क्रेडिट, ये एक हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया था? मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। उसके लिए ना मशीनरी में से मैं 10% माइनस किया, फर्नीचर में से भी 10% मैंने माइनस किया। डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस, लॉस मतलब सेकेंड इफेक्ट दे दिया पीएनएल डेबिट में, ये आपका हो गया। उसके बाद दिया था 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, उसके लिए मैंने डेटर्स में देखो 5% आरडीडी माइनस कर दिया। आरडीडी मतलब इट इज अ लॉस, लॉस मैंने कहां पे लिखा? पीएनएल डेबिट में, ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको दिया था स्टॉक इज टू बी टेकन एट 15,000। स्टॉक आपको बैलेंस शीट में 12,300 दिया, 12,300। अभी लिया कितने में? 15,000 में, मतलब 2,700 का अप्रिसिएशन हो गया। यस और नो? अप्री का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ गया? पीएनएल क्रेडिट। इतना पोस्टिंग्स मैंने कंप्लीट किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रहा है? इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, उसके लिए तुम्हारा क्या आ रहा है? ये प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद क्रेडिट माइनस डेबिट करके ये मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिला। क्या फॉर्मूला यूज किया? मैंने बोला क्रेडिट माइनस डेबिट, ये क्लोजिंग मिला दोनों अमाउंट, ये दोनों मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद कैश अकाउंट पे आ गया, ये तीन पोस्टिंग किया, इसका 15,000 माइनस ये और ये कितना बचा? 13,500। 13,500 मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट कैश लिख के ट्रांसफर कर दिया और मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो बराबर से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।